मेरी बात ध्यान से सुनना। हम सब के जीवन में इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज का निर्माण अब भी नहीं। अंग्रेजी का उपयोग नहीं। इनको सुना आपने? ये हमारे देश के गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर। इन्होंने कहा है कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी। चलो, ये हमारे गृह मंत्री, इसलिए हम इनकी बात मान लेते हैं। लेकिन अब आइए हमारे जनपद अंबेडकर नगर की नगर पालिका जलालपुर में, वहाँ अंग्रेजी का क्या सम्मान होता है ये इस वीडियो से पता चलेगा आपको। एक टेंडर निकाला है नगर पालिका ने, 17 जून से लेके 8 जुलाई तक उसको भरना था। आज 8 जुलाई है, 1 बजे तक भरना है, 2 बजे खुलेगा। तो मैंने सोचा जिस दिन खुलना रहे उसी दिन निकालूं, क्योंकि पहले वीडियो निकालता हूँ तो लोग टेंडर निरस्त कर देते हैं। जैसे इससे पहले मैंने इसी टेंडर के बारे में कहा था, किस काम का टेंडर निकाले थे, तो मैंने उसमें कह दिया था कि ये 10 लाख से नीचे इसलिए किया गया है कि ऑफलाइन निकालना आसान हो जाए और अपने आदमी को दे दें, तो उसको इन्होंने कैंसिल कर दिया था। तो अब की बार मैंने कहा कि पहले नहीं निकालूंगा, पहले टेंडर निकल भर दे सब और खुल जाए तब मैं वीडियो जारी करूं, इसको मतलब खारिज करने का मौका ना मिले। तो आज 8 तारीख है, 2 बजे उसको खोलना है, तब तक तो सब हो ही जाएगा। जब तक मेरा वीडियो आएगा तब तक टेंडर खुला जाएगा। तो बताना ये है कि ये महाराज ने टेंडर जो निकाला ऑनलाइन डाला है और अखबारों में भी छपवाया है। ऑनलाइन और अखबार में छपने में दोनों में फ़र्क क्या है? अखबार में जो छपा वो हिंदी मीडियम के अखबार में छपा है और ऑनलाइन जो निकाला वो इंग्लिश में निकाला है। ऑनलाइन वाले में जो अंग्रेजी जहाँ लिखी है वहाँ अंग्रेजी वालों को बड़ा लाभ दिया है। इसीलिए मैंने वो अमित शाह का वीडियो लगाया था कि आप कहते हैं अंग्रेजी बोलने वाले शर्म आएगी, हमारे यहाँ देखो अंग्रेजी बोलने वाले कितना लाभ मिलता है। अंग्रेजी में जो फॉर्म इसने दिया है वहाँ 10 रुपये के एफिडेविट पे अपने बिड्स के संबंधित डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए इसने कहा है। हिंदी में जो निकाला है उसमें कंडीशन जो डाली है वहाँ का 100 रुपये के स्टाम्प पे आप बिड के अपने डॉक्यूमेंट लाइएगा। मैं उसको लगा देता हूँ और पढ़ भी देता हूँ कि क्या इसने इंग्लिश में कहा है। ये लिखता है, एन एफिडेविट ऑन नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर ऑफ 10 रुपीज, द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड विद द बिड डॉक्यूमेंट इज करेक्ट इन ऑल रिक्वेस्ट एग्जैक्टली ऑन द फॉर्मेट एक्सेप्ट विद बिड डॉक्यूमेंट। अंग्रेजी में इसने लिखा है कि 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे आप अपने सारे बिड के डॉक्यूमेंट जमा कीजिएगा। और हिंदी वाला देखिए क्या लिखा है, हिंदी वाला लगा देता हूँ। 12 नंबर बिल पे लिखा है, प्रत्येक निविदा दाता 100 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर ऑनलाइन शपथ पत्र पर सभी सूचनाएं बिड कैपेसिटी हेतु उपलब्ध कराई जाएगी। ये क्या भैया, हिंदी वाले को 100 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे जमा करना है और अंग्रेजी वाले को 10 रुपये पे। इतना भेदभाव क्यों? अंग्रेजी वाले से 10 गुना ज़्यादा हिंदी वाले को पैसा जमा करना पड़ेगा स्टाम्प वाला। ऐसा क्यों कर दिए हो यार? क्या दुश्मनी हिंदी वालों से? अब कैसे अंग्रेजी बोलने वाले शर्म आएगी? वो तो सीना चौड़िया चलेंगे, वो तो होम मिनिस्टर के सामने जा कहेंगे बिला वजह का आप बकवास करते हो, शर्म आएगी। 2 लाइन हिंदी लिखे 10 गुना कम पैसा लगा। और एक चीज इसमें बता दूं, हिंदी और अंग्रेजी में फर्क क्या है। इसने जो अंग्रेजी में बिड निकाली ऑनलाइन उसमें बताया 90 दिन में आपको काम पूरा करना पड़ेगा। हिंदी वाले विज्ञप्ति में इसने 6 महीना लिखा है। अब हो सकता है इसको ये सोचा हो कि अम्बेडकर नगर वाले 90 डेज और 6 मंथ को नहीं जानते हो कि इसमें फर्क क्या है। बाबू एक हुई, अरे सोचना चाहिए था यार। इंग्लिश वाले को 90 दिन में काम पूरा करने के लिए कह दिया है, हिंदी वाले को 6 महीना कर दिया। 6 महीना में 180 दिन होता है, उसका बिल्कुल डबल। तो ऐसा इसने इसलिए किया होगा शायद कि इंग्लिश मीडियम पढ़े लोग जो हैं वो टेक्निकल ज़्यादा जानकार होते हैं। तो जुलाई में निकालेगा तो नाली का सब काम है, तो वो लोग टेक्निक से बरसात में भी नाली बना देंगे। हिंदी मीडियम वाले थोड़ा टेक्निक के कम जानकार होते हैं, इसलिए उनको 6 महीना दे दिया कि बाबू तो बरसतवा बाद काम शुरू किया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी में बना दी हो। क्या हम मजाक बना रखा है? टेंडर निकालता क्या करता है? मतलब हिंदी और इंग्लिश में इतना फर्क कर दिया कि इंग्लिश वाला 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे जो चीज देगा, हिंदी वाला 100 रुपये पे देना पड़ेगा। इंग्लिश वाला 90 दिन में काम पूरा कर दे तो हिंदी वाला 6 महीना में पूरा करेगा। ये टेंडर निकाले हैं। अब डीएम साहब को इसका संज्ञान लेना चाहिए। इसको बुला के पहले कान पकड़ के उठाए बैठाएं, उसके बाद मुर्गा बना के 50 ईटा पीठ पे ला दें, तब पूछें कि देख दिखा कि नहीं शासना देश तुझको। चाहे जो लिख देते हैं, कहते हम साहेब हैं,
तो पढ़ लिया करो यार, एक आध बार पढ़ लिया करो कि क्या लिखने जा रहे हो, क्या डाल रहे हो। लेकिन ठीक है, अब इसमें काम देखिए जो दिया इसने। जब एक बार आपत्ति हो गई थी टेंडर पे और तूने फिर से टेंडर निकालना था, तो एक बार फिर से पैमाइश करवा लेता, एस्टिमेट दूसरा बनवा लेता। उस बार तो ऑफलाइन टेंडर निकालने के लिए एक ही काम को दो तो तीन तीन पार्ट में कर दिया था। अब तो ऑनलाइन करना था, तो उसकी जरूरत नहीं थी 10 लाख से नीचे की, तो पूरा एक ही काम कर देता। शिवम कॉलोनी में भैया बता देता 30 लाख की नाली बननी है, अभी भी उसको 3 पार्ट में बांटा। नाली एक ही है, उसको 3 पार्ट में बांट के अभी भी उसी पुराने एस्टिमेट पे कर दिया है। सुरूरपुर मार्ग पे इस पटरी पे दुई पार्ट दुई टेंडर। अरे दोनों एक ही काम है, एक यहाँ से शुरू होगा और आखिर जहाँ जाएगा वहीं, बीच में कहीं कट ऑफ नहीं है किसी घर पे। वो पहले बनाया था एक जालसाजी के लिए, वो पकड़ी गई तो उसको एक्सेप्ट करता और उसके बाद अब की बार खत्म कर देना चाहिए था। 21 काम का तो 10 काम 11 काम में निपट जाता। लेकिन इसके पीछे क्या है कि अब जब ऑनलाइन हो गया तो टेंडर लड़ेगा तो पता नहीं कौन सा कौन लड़ा देगा, तो देना पड़ेगा उसको। हुआ क्या है कि ये जो फंड आया है ये अलग से आया है, जैसे शासन में किसी सेटिंग हो तो वहां से शासन अलग जल निकासी और धर्म स्थान ये सब डेवलप करने के लिए अलग से बजट देते हैं। तो कोई 2 करोड़ रुपया यादव जी ले आए हैं। अब वो अपनी कंडीशन पे ले आए, वो यहाँ सेटिंग किए होंगे, अध्यक्ष महोदय हम लाएंगे तो कमुआ कुल हम ही लेबे, तो कहें ठीक है तू लाओ, तू ही कमुआ लियो, कुछ हमें दे दियो, 2 4 आना, हमारा नाम भी हो जाएगा कि हमने अपने नगर पालिका में 2 करोड़ की नाली बनवा ली है। तो इस हिसाब से लोग करते हैं, तो बेचारे बजट ले आए। अब उन्हीं को काम देना है, इसके चक्कर में इतना माथा पच्ची हो रही है कि शासी अधिकारी साहब आए हैं तो नए नए हैं, तो ज़्यादा काबिल बनते हैं। तो अभी नहीं, अगले वीडियो में इनके बारे में कुछ और बताऊंगा। ये मुझे चिट्ठी में लिखा पढ़ी में लिखते हैं कुछ, तो उसके बारे में मैं इनका चित्रण करूंगा बहुत अच्छे से। तो देखते रहिए। वैसे ये टेंडर पे मैं इसके खिलाफ कार्रवाई कराऊंगा।